बोलो बराज पढ़ा था, नब्ज पढ़ा था, बोलो बराज पढ़ा था। ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं इलाज किसे कहते हैं, मुआवजा किसे कहते हैं। ठीक है। एक लाइन में ये कहा जा सकता कि दवाई देना या किसी का इलाज करना, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है। ठीक है। ये तो जस्ट बताना हो गया। जो किताबी लैंग्वेज होती है उसमें बताना होता है एक्चुअली। ठीक है, उसी को परिभाषा या तारीफ कहते हैं या डिफिनीशन कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, इलाज किसे कहते हैं? इलाज कहते हैं वो तदबीर व तरीके, ठीक है, जिनसे एक बीमार शख्स यानी कि बीमार व्यक्ति या बीमार आदमी सेहतमंद हो जाता है, इलाज या मुआलिजा कहलाता है। ये परिभाषा है इलाज की। यानी कि वो तदबीर व तरीके जिनसे एक बीमार शख्स या बीमार आदमी सेहतमंद हो जाता है, इलाज या मुआलिजा कहलाता है। ठीक है। ये इसकी डिफिनेशन हुई। अब इलाज या मुआलजी के तीन तरीके हैं। इलाज करने के कितने तरीके हैं? तीन। इलाज क्या है? इलाज वो तरीके हैं या वो तदबीर हैं, वो काम हैं जिनसे कोई बीमार शरीर या बीमार व्यक्ति तंदुरुस्त हो जाए, सेहतमंद हो जाए, स्वस्थ हो जाए। वो जो तदबीर और तरीके हैं वही इलाज और मुआवजा कहलाता है। इलाज और मुआवजा जो है वो तीन तरीके से किए जाते हैं, तीन तरीके के होते हैं। ठीक है। नंबर एक, इलाज बिल अदविया। अदविया जो है दवा की जमा है अदविया, एक दवा को दवा बोलते हैं। और दवा का जो बहुवचन है वो अदविया है। ठीक है। इलाज बिल अदविया, बिल के माने होता है से, यानी कि दवाओं से इलाज। ठीक है। इलाज बिल दवा भी बोल सकते हैं, अदविया भी बोल सकते हैं। नंबर दो पे है इलाज बिल तदबीर व बिल तगजिया। ठीक है। इलाज बिल तदबीर व तगजिया, तदबीर यानी कि कुछ कुछ भी इस तरह के काम किए जाएं, कुछ इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल की जाए जिससे इलाज हो जाए। व बिल तगजिया यानी कि न्यूट्रिशन, यानी कि खान पीन से, खान पीन को जो है अदल बदल करके, उसके अंदर चेंज करके उस उससे जो इलाज किया जाए उसको इलाज बिल तगजिया कहते हैं। यानी कि न्यूट्रिशन में कुछ भी चेंज करके जो इलाज किया जाता है उसको इलाज बिल तगजिया कहते हैं, या न्यूट्रिशन से ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन से इलाज। अब जो इलाज भी तदबीर है, बिल तदबीर, तदबीर यानी कि कुछ इस तरह के काम किए जाएं जिससे कोई मरीज ठीक हो जाए। ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेजिमेंटल थेरेपी। ठीक है। और बिल तगजिया, इलाज इलाज बिल तगजिया कहेंगे ट्रीटमेंट बाय न्यूट्रिशन, यानी कि खान पीन से, पोषण से इलाज। ठीक है। तगजिया, तगजिया पोषण को बोलते हैं। खाने पीने से, खाने पीने से का मतलब ये है कि खाने पीने में कुछ परिवर्तन करने से, स्वास्थ्यवर्धक गिजाए यानी कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व यानी कि खाद्य पदार्थ खाने से। या कई बार सिर्फ खाने को खाने से ही इलाज नहीं होता, खाने को छोड़ने से भी इलाज होता है। ठीक है। मान लीजिए कई बार अगर खाना ज्यादा खा लिया गया है, या खाना गलत तरीके का खा लिया गया है, या बासी खाना खा लिया गया है, तो फिर जो वो पेट में जाकर के ताफुन और दूसरी चीजें, गलत चीजें, गलत असरात पैदा करेगा। तो उसमें कई बार जो है वो तर्क गिजा होता है, यानी कि खाना छोड़ देते हैं एक आध टाइम। ठीक है। तो उससे भी जो है, जो इंसान की कुव्वत मनात और कुव्वत मदाफात है, वो खुद ही जो है इंसान के सिस्टम को ठीक कर देती है, डाइजेशन सिस्टम को। और वो जो एक बार को गलत गिजा खा भी ली गई है तो उसको एडजस्ट वो हो जाती है। और इस तरीके से कई बार गिजा यानी कि खाने पीने पीने को एक दो टाइम छोड़ने से जो है वो इलाज भी हो जाते हैं। इलाज बिल यद, बिल के माने से, इलाज के माने इलाज यानी कि किसी का इलाज करना। और यद, यद जो है यूनानी में हाथ को बोलते हैं, हाथ को यद बोलते हैं। इलाज बिल यद। अब इलाज बिल यद क्या होगा? देखिए इसका मतलब ये है, इलाज बिल यद, इलाज के माने तो हो गया किसी का जो है ट्रीटमेंट करना, यानी कि वो तदबीर और तरीके जिनसे कोई बीमार व्यक्ति जो है सही हो जाए। ठीक है, वो तो इलाज हो गया। बिल के मैंने से, और यद, यद के मैंने हाथ। अब वो कौन से तरीके होंगे जो हाथ से? अब हाथ से क्या होगा, थोड़ा सोचने की जरूरत है। हाथ से होती है सर्जरी, यानी कि शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन। तो इलाज बिल यद के मायने होते हैं सर्जरी के। ठीक है।
अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। इलाज बिल दवा यानी कि दवा से इलाज। दवा से इलाज किस तरीके से करते हैं? इलाज बिल दवा यानी दवाओं से इलाज के तीन कानून नियम हैं। ठीक है। नंबर एक, कैफियत दवा यानी कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। ठीक है। नंबर दो, कमियत दवा यानी कि क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन। और नंबर तीन, औकात दवा यानी कि मैनेजमेंट ऑफ टाइम। आप लोगों से मेरा एक बहुत ही ज्यादा विनम्र निवेदन है, कृपया अपने आप को मेंटली प्रेजेंट रखना, दिमागी तौर से प्रेजेंट रहना। और जो टेक वेक लगा के बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए वो अपने सहारे से बैठ जाओ और पूरे चाक चौबंद होके बैठ जाओ, क्योंकि एक थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट चालू हो रहा है। इसको समझेंगे तो समझ में आएगा, और नहीं तो ये परेशान करेगा थोड़ा सा। ठीक है। और हमें परेशानी से बचना है। ठीक है। एक बेहतरीन शुद्ध यूनानी वाला सब्जेक्ट चालू हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा पूरे प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ अपनी जो है बैठना। ठीक है। कैफियत दवा, कैफियत दवा बोलते हैं क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। कमियत दवा बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन। औकात दवा बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ टाइम। अब इनको मैं जो क्लियरिफाई करूंगा वो थोड़ी देर के बाद करूंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ और तरीके बताऊंगा। ऊपर लिखे हुए तीन कानून यानी कि तीन नियमों के अलावा भी कुछ और छोटे मोटे कानून या नियम होते हैं। ठीक है। ये जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन है, मैनेजमेंट ऑफ टाइम है, इनके अलावा भी कुछ और भी नियम होते हैं छोटे मोटे, जो कि इलाज या मुआवजे में मददगार साबित होते हैं। नंबर एक, दवा किस रास्ते से बदन में पहुंचाई जा रही है, यानी कि वो जिस आजा पर काम करने के लिए दी जा रही है, यानी कि जिस ऑर्गन को, कोई ऑर्गन जो बीमार हो गया है उस पे जब काम करने के लिए दवाई दी जा रही है, वहां पर अपना काम सही करे, तो उसके लिए दवाई किस रास्ते से दी जा रही है। दवाई किस रास्ते से? अमूमन आम तौर से जो दवाई दी जाती है वो मुंह से दी जाती है, जिसको ओरली बोल देते हैं। मिकाद से बोल देते हैं, जिसको एनस से बोलते हैं। मिकाद यानी कि टट्टी के रास्ता, यानी कि एनस से भी दवाई दी जाती है। एनीमा, एनीमा वगैरह जो दवाई हैं वो मिकाद से दी जाती है। ठीक है। या तलकी, तलकी बोलते हैं इंजेक्शन में। इंजेक्शन की जो यूनानी है वो तलकी है, और ये ज्यादातर लोगों के याद नहीं रहता, इसको थोड़ा ध्यान रखना। तलकी जो लफ्ज है, तलकी जो शब्द है यूनानी का, वो इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो तीन रास्ते, नंबर एक ओरली, नंबर दो एनस से, और नंबर तीन तलकी यानी कि इंजेक्शन से। ये तीन रास्ते हैं इंसान के जिस्म में दवाई पहुंचाने के। ठीक है। जो कि इंसान को, जिससे कि इंसान जो है सेहतमंद हो जाए, स्वस्थ हो जाए। अब दवा किस फॉर्म, यानी कि हियत, हियत जो है वो यूनानी है, किस फॉर्म में इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे हबूब गोली, कुर्स टिकिया, जोशांदा, खैसांदा, लऊक, माजून, अर्क। हबूब उस गोली को कहते हैं जो कि गोल हो। कुर्स उस गोली को कहते हैं जो कि गोली नहीं बल्कि टिकिया हो, यानी कि चपटी हो। जोशांदा उसे कहते हैं जिसमें कुछ मुफरत दवाइयों को, या एक मुफरत या कुछ मुफरत दवाइयों को, जड़ी बूटियों को, ठीक है, पका के पहले उसको पानी में जो है डुबा के रख देते हैं 20-25 मिनट, आधा घंटा। उसके बाद उसको उबालते हैं। उबालने के बाद वो पानी जो होता है उसको छान करके मरीज को पिला देते हैं। और वो जो जड़ी बूटियां बच जाती हैं उसको अगले टाइम के लिए रख लेते हैं। ज्यादातर तो जोशांदे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ होती हैं वो दो वक्त इस्तेमाल होती है। पहले वक्त होती है, फिर उसको रख देते हैं उठा करके, फिर इसी तरीके से उसे गर्म करके छान के पिलाएंगे। ठीक है। और वो जो बचता है, जो दूसरी बार बचता है, उसको आगे बचा करके नहीं रखते, क्योंकि ये माना जाता है कि दो बार में जो मुफरत दवाइयाँ होती हैं उनसे तकरीबन पूरा पूरी दवाई जो है, तिवारी जी, पूरी पूरी जो दवाइयाँ हैं वो पूरी की पूरी दवाइयाँ पानी में उसका रखा जाता है। ठीक है। जब पूरा पूरी की पूरी दवाइयों का जो असर है वो पानी में आ जाता है और मरीज उससे फैजियाब यानी कि उससे फायदा उठा लेता है, तो फिर वो जो बचा हुआ होता है जड़ी बूटियां जो दो बार पक चुकी हैं उसको फोक बोलते हैं। वो कबाड़ होता है, वेस्ट होता है, उसको फेंक देते हैं। ठीक है। तो जड़ी बूटियों को जोशांदे के तौर से जो इस्तेमाल करते हैं वो कुछ को एक बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर को दो बार इस्तेमाल करते हैं। पहली बार जो है उसमें जोश दिया, खद्दा लगाया, उसको उबाला, उबालने के बाद उसको रख दिया, जब नॉर्मल हो गया छान के मरीज को पिला दिया, फिर उसको जो बचा छलनी में उसको उठा करके रख लिया, और फिर उसको दूसरी बार फिर वही दूसरे टाइम में, ठीक है, यही तरीका अख्तियार किया। ऐसे ही सब कुछ किया, उबाला, उसको रखा, ठंडा करा, नॉर्मल किया, नॉर्मल करने के बाद छान के मरीज को पिलाया। लेकिन अब जो बचता है छलनी में उसको रखते नहीं, उसको फेंक देते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि अब उसमें कुछ दवा के तौर से बचा नहीं है। ठीक है। अब दवा यानी कि इसी, ये हुआ जोशांदा। खैसांदा उसको बोलते हैं किसी दवा को पानी में डाला, थोड़ी देर के लिए उसको रखा, रख करके छान के पी लिया, इसमें गर्म नहीं करते हैं।
जोशानदे में किसी दवाई में खद्दा लगाना होता है, बॉयल करना होता है, पकाना होता है। खैसानदा में पकाने की जरूरत नहीं होती। क्या होता है, किसी दवा को जो है पानी में डाला, ठीक है, उसको रखा पानी में डाल के, और उस दवाई के जो असर है वो पानी में आ जाते हैं, फिर छान के पिला देते हैं। इसको खैसानदा बोलते हैं। खैसानदा और जोशानदे में फर्क ये है कि दोनों को पानी में मिलाया जाता है, लेकिन जोशानदे में जोश दिया जाता है, यानी कि खद्दा लगाया जाता है, यानी कि उबाला जाता है, यानी कि बॉयल किया जाता है। और खैसानदे में कुछ नहीं, सिर्फ पानी में उस दवाई को डाल करके रख देते हैं, और दवाई को डाल करके रखने के बाद कुछ देर के बाद छान करके जो है मरीज को पिला देते हैं। गरम वगैरह नहीं करते, हीट वगैरह नहीं देते। ठीक है। फिर लौक, लौक पतली चटनी को बोलते हैं, जो कि चाट करके इस्तेमाल होती है। और ये चटनियाँ वो चटनियाँ होती हैं जो कि सीने के अमराज, ठीक है, सीने के अमराज जैसे खांसी वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं। माजून जो है गुथी हुई दवाई को बोलते हैं, कल हमने पढ़ा है। ये भी एक तरह की चटनी होती है, ये लौक से जो है गाढ़ी होती है, इसका जो क़िवाम होता है लौक से गाढ़ा होता है। अर्क, अर्क क्या बोलते हैं, जैसे कि कुछ जड़ी बूटियों को या कुछ फलों को या कुछ हरे पत्तों को, उनको कुचल करके उनको बहुत बारीक करके पीस करके या कुचल करके सिलबट्टे पर पीस करके या हवन दस्ते में कूट करके जो है उनका साग सा बना लेते हैं। उसको बहुत ही एक तरीके से बहुत सॉफ्ट बना लेते हैं। उसके बाद कपड़े में रख करके जो है उसको दबाते हैं, और उससे जो पानी निकल जाता है वो अर्क कहलाता है। उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब दवा मुफरत दी जाए या मुरक्कब, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मुफरत दवा किसे कहते हैं और मुरक्कब दवा किसे कहते हैं। मान लीजिए आप जो है किसी पंसारी के यहाँ से दवाई लाए, उसमें जो है गाउसबान है, उस्तोखुद्दूस है, मुलायटी है, ठीक है, इस तरह की दवाइयाँ हैं। तो ये जो अलग अलग दवाइयाँ हैं, जैसे मुलायटी हुआ, गाउसबान हुआ, इस्तोखुद्दूस हुआ, जड़ी बूटियां हैं, ये सब मुफरत मुफरत दवाइयाँ हैं। यानी कि वो दवाई जो कुदरती है, ठीक है, जो नेचुरली है, चाहे फिर वो दवाई जो है किसी हैवान यानी किसी जानवर से मिल रही हो, जैसे कि कस्तूरी हिरन की नाफ से मिलती है, ठीक है, आबरेशम जो है वो एक कीड़े का घर है, या फिर जो है वो पत्थरों से खोद करके यानी कि जमादी यानी कि मिनरल मेडिसिन है, या वो हो, ठीक है, जो सिंगल ड्रग होती है, यानी कि सिंगल ड्रग उसको कहते हैं कि अगर उसको टुकड़ों में डिवाइड करें तो उस दवाई का वही नाम हो, उस दवाई का कोई और नाम ना हो, यानी कि जिसको दवाइयों से मिला करके ना बनाई गई हो, बल्कि वो एक सिंगल ड्रग हो, ठीक है, चाहे वो किसी जानवर से मिल रही हो, चाहे वो पेड़ पौधों से मिल रही हो, और चाहे वो जो है कहीं मिनरल यानी कि खुदाई वदाई से जमीन में से मिल रही हो, ठीक है, वो सब जो है मुफरत दवाई कहलाएगी। अब ये कह रहे हैं कि किसी मरीज का जो इलाज है वो मुफरत दवाई से किया जाए या मुरक्कब दवाई से किया जाए। तो मुरक्कब दवाई क्या होती है, सबसे पहला मुरक्कब क्या है, सफूफ यानी कि पाउडर यानी कि फंकी। सबसे पहले क्या किया गया था, कुछ मुफरत दवाई को लेकर के उनको कूट करके पीट करके छान करके हवन दस्ते में जो है और छलनी में छान करके जो है उनको एक पाउडर बना गया। तो इससे एक सवाल यहाँ यह भी बनता है कि सबसे पहला सफूफ कौन सा, सबसे सबसे पहला मुरक्कब कौन सा, सफूफ, क्योंकि सबसे पहली जो कंपाउंड मेडिसिन तैयार की गई थी वो पाउडर यानी कि फंकी बनाई गई थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कई दवाइयाँ होती हैं। जब जिस दवा में एक से ज्यादा दवाइये को मिला करके कोई दवाई तैयार की जाती है वो मुरक्कब दवा। और जिस दवा में अलग से दवाइये मिला करके कोई दवा नहीं बनाई गई बल्कि वो अलग अलग है, जैसे मुलायठी है, मुलायठी के चाहे आप 1,000 टुकड़े कर दो वो मुलायठी ही कहलाएगा, ठीक है। ये तो होगा एक मुफरद, मुफरद यानी कि अलग अलग। एक होती है मुरक्कब यानी कि त्रिफला हो गया, उसके अंदर हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, तीन चीजें हैं। तो जब वो क्या हुआ, एक मुरक्कब दवा हुई, ठीक है, कंपाउंड मेडिसिन हुई, क्योंकि वो बनाई गई है। असल में क्या है, उसके अंदर तीन चीजें पाई गई है। जब उसको अलग अलग करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हरड़ होती है, बहेड़ा होता है, आंवला होती है। अब हरड़, बहेड़ा और आंवला ये तीनों जो है मुफरत दवाइयाँ हैं। हरड़ भी, बहेड़ा भी, आंवला भी, ये तीनों मुफरत दवाइयाँ हैं, यानी कि सिंगल सिंगल ड्रग है। लेकिन जब इन सिंगल सिंगल ड्रग को आपस में मिला करके कूट पीट छान करके एक फंकी बना ले जाते हैं, उसको तिरफला बोल देते हैं। तिरफला क्या हुआ, तिरफला एक मुरक्कब दवाई यानी कि कंपाउंड मेडिसिन हुई। अब क्या कह रहे हैं, दवा मुफरत दी जाए मरीज को या मुरक्कब दी जाए, क्योंकि अगर दवा मुफरत से काम चल जाए तो मुरक्कब दवाई नहीं देनी चाहिए। अगर मुफरत दवाई से काम चल जाए, जो कि सिंगल सिंगल ड्रग होती हैं, तो मुरक्कब दवाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुरक्कब दवा ही दी जानी है तो फिर याद रखा जाए, मुफरत मुफरत दवा दे करके जो है टाइम बर्बाद ना किया जाए।
अगर मुरक्कब दवा ही दी जानी है और लग रहा है कि मरीज को इसी से शिफा होगी, मरीज जो है वो इसी से ठीक होगा, तो फिर मुफरत दवाई देने में, यानी कि जो सिंगल सिंगल ड्रग है उसमें दवाई देने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, मुरक्कब दवाई ही दे देनी चाहिए। अब दवा ताज़ा इस्तेमाल कराई जाए, इसलिए कि कुछ दवाएं ताज़ा हालत में ही असर करती हैं, और ताज़ा दवाई के अंदर जो है, जो दवाई के जो घटक होते हैं, जो दवाई के अवयवीय होते हैं, हिंदी शब्द, ठीक है, या उर्दू में दवाई के जो जुज होते हैं, जो पार्ट होते हैं, वो एक्टिव एक्टिव हालत में होते हैं, यानी कि सबके सब जो जिंदा होते हैं और बहुत अच्छा काम करने की हालत में होते हैं। तो दवाई अगर ताज़ा इस्तेमाल की जाए वो बेहतर है। अब कानून कैफियत दवा, चूंकि हम पहले पढ़ चुके थे, अभी अभी हमने पढ़ा है कि इलाज बिल दवा को हमने तीन हिस्सों में बांट लिया था, कैफियत दवा, कमियत दवा और औकात दवा। तो अब यहाँ पढ़ रहे हैं कानून कैफियत दवा। ठीक है, कैफियत दवा किसको बोलते हैं, यानी कि क्वालिटी किसको बोलते हैं। कानून कैफियत दवा का मतलब ये है कि दवा इंसान के जिस्म पर कैसे काम करेगी, और इसके लिए जरूरी है कि बीमारी की सही हालत का पता हो। दवा इंसान के जिस्म पर कैसे काम करेगी, इसको नोयत अमल कहते हैं। कोई दवा इंसान के जिस्म पर कैसे एक्शन करेगी, कैसे जो है वो एक्ट करेगी, इसको नोयत अमल कहते हैं, यानी कि दवा के काम करने का तरीका, यानी कि क्वालिटी, यानी कि कैफियत दवा। कैफियत दवा क्या हुआ, कोई दवा इंसान के जिस्म पे कैसे काम करती है, कैसे एक्शन करती है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैफियत दवा। या क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि खूबी, यानी कि दवाई की काम करने की खूबी क्या है, ठीक है, नौयत अमल क्या है। ठीक है, तो नौयत अमल किसको कहते हैं, काम कैसे करेगी, काम करने का तरीका, ठीक है, उसी को कैफियत दवा यानी कि क्वालिटी भी कहते हैं, उसकी खूबी बोलते हैं, उसकी विशेषता बोलते हैं, उसके गुणधर्म बोलते हैं। ठीक है। अब कानून कैफियत दवा यानी कि कैसे कैसे कोई दवा इंसान के जिस्म पे काम करेगी, इसके तीन तरीके हैं। नंबर एक, इलाज बिल जिद, ठीक है, इलाज बिल मुस्तनसियात, और नंबर तीन, इलाज बिल मिसल। इसको याद रखना, इसमें से कई बार सवाल आते हैं। इलाज बिल जिद किसको कहते हैं, देखिए जिद इंसान कब करता है, जिद कब करता है, मान लीजिए आप किसी को कुछ कह रहे हो, एक छोटे बच्चे को कह रहे हो बेटा टॉफी नहीं खानी, और बच्चा जो है कहता है मैं तो टॉफी खाऊंगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जो आपने ऑर्डर किया बच्चे को, बच्चा उसके विपरीत जा रहा है, बच्चा उसके उलट जा रहा है, बच्चा उसके मुखालिफ जा रहा है। तो जिद क्या कहते हैं, जिद करना क्या कहते हैं, जो चाहा जाए उसके विपरीत अगर हो तो उसे जिद कहते हैं। जिद किसे कहते हैं, जो चाहा जाए अगर उसके विपरीत यानी कि उसके उलट हो, जो चाहा जाए, जो चाहा जाए अगर उसके विपरीत हो तो उस अगर उसके विपरीत हो तो उसको जिद बोलते हैं। जिद ना करो, कहते हैं ना कि जिद ना करो, जिद ना करो का मतलब क्या, मेरी बात मान लो, यानी कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं तुम भी चलो। ठीक, अगर कोई नहीं चल रहा है तो ये जिद कर रहा है, जिद कर रहा है मतलब दोनों के चलने की धाराएं अलग हैं, दोनों के विचार अलग हैं, दोनों की बातें अलग है, तो जिद उसको क्या बोलते हैं। तो इलाज भी जिद, इलाज भी जिद का तरीका ये है कि जिस नोयत यानी कि जिस तरह का मर्ज है उसका जो इलाज है वो उसके उलट होगा। जिद यानी कि उल्टी तरीके का इलाज, यानी कि जिस तरह की बीमारी है, इलाज जो है वो उसके उलट होगा। अब इसको कैसे समझते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए, जिद का मतलब उल्टा, यानी कि एक तरीके से विरोधी, एक तरीके से मुखालिफ। ऐसा इलाज जिसमें बीमारी के उल्टे इलाज किया जाता है, यानी सर्द मर्जों के इलाज में हार मिजाज की दवाएं इस्तेमाल करें। यानी कि अगर किसी को जो है ठंड से लगने वाली बीमारियां हो गई हैं, तो उनकी इलाज में जो है, उनके इलाज में ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करें जो कि गर्म हो। आप लोग देखते हैं, जब किसी बच्चे को सर्दी लग जाती है, ठीक है, ठंड लग जाती है, तो माँ क्या, कई माएँ क्या करती हैं, वो बच्चे को अंडे की जर्दी, अंडे का जो पीला भाग होता है, चम्मच में गर्म करके वो दे देती है। क्योंकि उसका मिजाज क्या होता है, अंडे का मिजाज जो होता है गर्म होता है, और बच्चे को जो है वो ठंड लगी है। तो इलाज क्या हुआ, बीमारी के उल्टा हुआ, बीमारी ठंड से हुई है, इलाज जो है वो गर्म दिया जा रहा है। अंडे का स्वभाव क्या है, गर्म, अंडे की जो जर्दी होती है, जो पीला भाग होता है, उसका क्या होता है, गर्म। तो बच्चे को जो है सर्दी से बचाने के लिए उसको दे देते हैं। ठीक है, कई माएँ ऐसे करती हैं, वो चाहती हैं कि भाई अच्छा हो, कि जो है खाने पीने से ही बच्चा ठीक हो जाए और डॉक्टर के यहाँ जाना ना पड़े। तो उसे क्या कहते हैं, इलाज भी जिद, यानी कि अगर ठंड से बीमारी हुई है तो गर्म चीजें दे देते हैं। ठीक है।
अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई गर्म बीमारी हो गई है, जिसका मिजाज, वो बीमारी जिसका स्वभाव, जिसका मिजाज गर्म हो, तो उसमें जो इलाज करते हैं वो सर्द यानी कि ठंडे मिजाज की दवाई इस्तेमाल करेंगे। इसको इलाज भी जिद कहते हैं, यानी कि इलाज जो है वो बीमारी के उलट है। ठीक है, यानी कि जो दवाई है वो बीमारी के उलट है। जब इसहाल यानी कि दस्त लगे हों, किसी को मान लीजिए दस्त लग गए, दस्त को यूनानी में इसहाल बोलते हैं, तो काबिज दवाएं यानी कि काबिज यानी कि दस्तों को रोकने वाली दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। तो क्या हुआ, किसी को दस्त लग रहे हैं, दस्त रोकने की दवाई दी, तो क्या हुआ, ये काबिज काबिज दवाई दी। काबिज, अब दस्त और कब्ज दोनों अलग अलग चीज हैं। ठीक है, दस्त किसे कहते हैं, जब पाखाना जो है वो बिल्कुल एकदम पतला हो जाए। कब्ज किसको कहते हैं, जब पाखाना जो है बहुत सख्त हो जाए। तो पाखाने को सख्त करने की दवाई देते हैं, जबकि किसी को दस्त लगे हों। तो ये क्या है, ये इलाज भी जिद है, यानी कि दस्त थे तो उनको कब्ज की तरफ ले जाया गया। ठीक है, और जब कब्ज हो, अगर मान लीजिए किसी को कब्ज हो गया, तो मुलय्यन दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगी जो कि पेट में नरम करती हो। ठीक है, कब्ज हुआ किसी को, पाखाना पाखाना करने में या स्टूल पास करने में या पोटी करने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि पाखाना सख्त था, तो लैक्सेटिव मेडिसिन देंगे, यानी कि इलाज भी जिद यानी कि उल्टा ट्रीटमेंट। यानी कि जिस तरह का मर्ज, उसके जिस तरह की बीमारी उसके उल्टा इलाज। यानी कि बीमारी क्या थी, कब्ज हो गया था, इलाज क्या किया, कब्ज का उल्टा क्या होता है, नरम करना, लैक्सेटिव। लैक्सेटिव जो कि पेट में नरम करे। तो जब किसी मरीज को कब्ज हो रहा था, तो उसे उल्टी, जो उसको दवाई दी गई, दवाई क्या दी गई, मुलय्यन दी गई, यानी कि पेट में नरम करने वाली दी गई। तो इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको इलाज बिजिद बोलते हैं। ये किसकी टाइप है, ये कानून कैफियत दवा यानी कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। ठीक है, उस उसकी एक किस्म है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन में हम क्या पढ़ते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं कि कोई दवा मरीज के जिस्म के ऊपर कैसे काम करती है। कैसे काम करती है कि तीन तरीके, नंबर एक जिद, नंबर दो मुस्तंसियात, नंबर तीन मिस्र। जिद यानी कि जिस तरह की बीमारी, उसके उल्टे स्वभाव की जो है वो दवाई देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं इलाज भी जिद। ठीक है, अब एक होता है इलाज बिल मुस्तंसियात। पेज नंबर 200 267 पे आ जाइए। दो नंबर, इलाज बिल मुस्तंसियात। इसको कई बार जो है, ये कई बार जहन से निकलता है, एक दो बार मेरे भी जहन से दो तीन बार निकला है, तो मुझे ये किताब में बार बार देखना पड़ा। क्योंकि अगर इसको फिलहाल तो मुझे लग रहा है जैसे बहुत आसान है, लेकिन जब इसको किताब उठाए हुए महीना, दो महीना, डेढ़ महीना हो जाता है ना, तो ये चीज जो है कंफ्यूज होने लग जाती है, एक दूसरे में मिलने लग जाती है, दिमाग से स्लिप होने लग जाती है। ठीक है, तो ये जो मुस्तंसियात वाला पॉइंट है, ये बहुत ही मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, याद करने का है। कैसे, इसमें बीमारी के उल्टी दवाई नहीं देते, यानी कि जिस तरह की बीमारी है उस तरह उससे उल्टी दवाई नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं, जिस तरह की बीमारी है उसी तरह की दवाई देते हैं मुस्तंसियात में। कैसे, जबकि बीमारी में जो परेशानी हो उसी रास्ते से मरीज का इलाज किया जाता है, यानी कि जिस तरह की बीमारी इसी तरह का इलाज कर देते हैं। जैसे अगर किसी को उल्टी लगी हो, मान लीजिए कोई मरीज है उसको उल्टी लग रही है, तो दवा भी उल्टी करने की ही देते हैं। कई बार ऐसा करते हैं, अगर किसी मरीज को उल्टी लग रही है तो दवा भी उल्टी लगाने की ही दे देते हैं। अगर किसी को दस्त लगे हो, तो क्या करते हैं, दवा भी पेट साफ करने की ही दे देते हैं। इसको मुस्तंसियात बोलते हैं। ठीक है, ये जिद नहीं है, ये मुस्तंसियात है। जिद क्या थी, अगर किसी को दस्त लग रहे हैं तो की दवाई दे दो, उल्टी लग रही है तो उल्टी रोकने की दवाई दे दो, ये जिद है। ठीक है, और मुस्तंसियात क्या है, प्रज्ञा। मुस्तंसियात क्या है, मुस्तंसियात ये है कि अगर किसी को दस्त लग रहे हो तो उसे और दस्तों की दवाई दे दी, उल्टी लग रही है तो और उल्टी की दवाई दे दी, जिस तरह की बीमारी थी उसी तरह की उस बीमारी को बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो क्यों करते हैं ऐसा, अब इसको क्या है, दरअसल दरअसल यानी कि असल में, हकीकत में, सच में क्या मामला है, ये इलाज भी जिद की ही एक टाइप है, क्योंकि मादा मेदे यानी पेट में होने पर उसको खारिज करना बीमारी के उलट ही इलाज है। ठीक है, उल्टी लग रही थी मरीज को और उल्टी की ही दवाई दे दी, दस्त लग रहे थे और दस्त की ही दवाई दे दी, ये मुस्तंसियात कहलाएगा। लेकिन ये कहते हैं अतिब्बा के दरअसल ठीक है, मुस्तंसियात को एक अलग नाम दे दिया गया है, एक अलग एक अलग जो है उसको नंबर दे दिया गया है, एक अलग जो है इलाज की तरकीब मान ली गई है। लेकिन सच्चाई ये है, जो मुस्तंसियात है
यानी कि जैसी बीमारी ऐसी ही दवाई दे करके जो है उसका इलाज कर रहे हैं। दरअसल ये भी इलाज भी जिद की ही एक टाइप है। क्यों है? इसके बाद उन्होंने ये कहा है, मान लीजिए किसी को उल्टी लग रही है, तो क्यों लग रही है? क्योंकि उसके पेट में, उसके स्टमक में जो है कोई ऐसी ऐसी खिल्त यानी कि ऐसा मादा भरा हुआ है जो कि इरिटेशन यानी कि अंदर परेशानी कर रहा है। तो उस मादे को अंदर से खत्म करने के लिए, ताकि वो उल्टी लग रही है ताकि अच्छे से लग जाए, ठीक है, उस मादे को खत्म करने के लिए, जिस्म से बाहर निकालने के लिए जो उल्टी लगाई जाती है। इसलिए कई अतिब्बा ये कहते हैं कि मुस्तनसियात भी इलाज भी जिद की ही एक टाइप है। जो उल्टा इलाज होता है, जैसी बीमारी उसके उल्टे इलाज दवाई दी जाती है, ठीक है। तो मुस्तनसियात क्या हुआ? जैसी बीमारी ऐसी ही दवा। उल्टी को और उल्टी लगाई, दस्त वाले को और दस्त लगाए। लेकिन कई अतीबा ये कहते हैं कि ठीक है, ठीक है, दस्तों में दस्त लगाए जा रहे हैं, उल्टियों में उल्टी कराई जा रही है, लेकिन ये भी इलाज भी जिद की ही एक टाइप है। फिर आगे उसको इन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया, यानी कि जो अपनी सफाई दी इस मामले में, वो ये दी, क्योंकि उल्टियों में उल्टियां इसलिए लगाई जा रही हैं ताकि पेट के अंदर जो खराब मादा है, जो कि जिसकी वजह से उल्टी लग रही, ताकि वो साफ हो जाए। और दस्तों में दस्त इसलिए कंटिन्यू किए जा रहे हैं ताकि अगर आंतों में कोई खराब मादा है तो वो खत्म हो जाए, खराब बाहर निकल जाए, ठीक है। इसलिए इसको भी इलाज भी जिद की ही टाइप माना गया है। अब तीसरी तीसरी टाइप क्या है? इलाज बिल मिसल। इसको क्या कहते हैं? इलाज बिल मिसल उन बीमारियों, और इसको बहुत गौर से समझने की जरूरत है, जरा प्रेजेंट रहिएगा प्लीज, ठीक है। इलाज बिल मिसल उन बीमारियों और दवाइयों में इस्तेमाल, ठीक है, उन दवा बीमारियों और दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर दवाइयों के काम करने का तरीका पता ना हो, यानी कि नौयत पता नहीं हो कि दवाई कैसे काम कर रही है। कई बार क्या होता है, किसी दवा के बारे में ये नहीं पता होता कि ये दवा फला बीमारी में कैसे काम कर रही है, इसका नौयत अमल यानी कि काम करने का तरीका क्या है, ये किस तरीके से फायदा पहुंचा रही है, इसका पता नहीं होता। बस क्या है, जो पहले अतिब्बा थे वो दे रहे थे, उनको देखी देखी उनके बाद वालों ने, फिर उनके बाद वालों ने, फिर उनके बाद वालों ने, फिर आप लोगों ने, आप लोगों का नंबर आया, तो देते चले आ रहे हैं सभी, ठीक है। इसको इलाज बिल मिसल बोलते हैं, यानी कि किसी बीमारी का इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये दवा इस बीमारी में फायदा क्यों पहुंचा रही है। तो ऐसी दवाओं को जिनके एक्शन का काम करने का तरीका पता ना हो, जुल्खासा बोलते हैं। ये पूछ लिया था जुल्खासा क्या है। ऐसी दवा, ऐसी दवा जिनकी नौयत यानी कि काम करने का तरीका ना पता हो कैसे कर रही है। बस ये है, पहले दे रहे थे, हम भी दे रहे हैं और मरीज को आराम हो रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता कि वो इलाज भी जिद है, यानी कि उल्टा इलाज है, या इलाज बिल मुस्तनसियात है, यानी कि उल्टी वाले को और उल्टी लगाई जा रही है, हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि पहले कर रहे थे, उनको फायदा पहुंच रहा था, अब हम भी मरीजों को दे रहे हैं और उनको फायदा पहुंचा। हमें नहीं पता ये दवाई कैसे काम कर रही है, तो इसको बोलते हैं इलाज बिल मिसल। जहां ये ना पता हो कि ये दवाई काम कर क्यों रही है, कर कैसे रही है, उसको बोलते हैं इलाज बिल मिसल, ठीक है। अब कानून कमियत दवा, अभी तक जब हम पढ़ रहे थे, जो ये इलाज बिल जिद था, इलाज बिल मुस्तनसियात और इलाज बिल मिसल था, ये कानून कैफियती दवा यानी कि दवाई जो है कैसे काम करती है इंसान के जिस्म में, ये पढ़ रहे थे। अब कानून कमियत दवा यानी कि क्वांटिटी लॉ, यानी कि मिकदार का लॉ। कमियत दवा का क्या मतलब है? कमियत दवा, मिकदार, मात्रा। दवा की मिकदार उस वक्त समय काम करती है जबकि उजू के बारे में कुछ चीजें पता हो, यानी कि जो दवा की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो कब काम करती हो? जब दवा जिस उजू के लिए दी जा रही है, जिस ऑर्गन को ठीक करने के लिए, जिसका इलाज करने के लिए दी जा रही है, उस उस उजू के बारे में कुछ चीजें पता हो, तब कोई दवा जो है वो जाकर के दवा की जो मात्रा है, दवा की जो मिकदार है, वो काम करती है। नंबर एक, सबसे पहले ये पता हो कि उस उजू का, यानी कि उस ऑर्गन का मिजाज क्या है, टेम्परामेंट क्या है, ठीक है। जैसे कि जिगर है, जिगर का जो मिजाज है वो गर्म है, गर्म खुश्क है। दिल है, दिल का जो मिजाज है वो गर्म तर है, ठीक है। इस तरीके से जिस उजू को ठीक करने की कोशिश की जा रही हो, जिस उजू को ठीक करने की, उसका मिजाज क्या है, ठीक है। तो नंबर एक, उजू का मिजाज पता होना जरूरी है। क्वांटिटी ला के लिए, यानी कि दवा जो है, दवा की मिकदार यानी कि मात्रा जो है काम करती है, तो किस तरीके से करती है, सबसे पहले उस उजू का मिजाज का पता हो। उसके बाद उजू की साख्त, यानी कि उजू कैसा है। कई उजू कैसे हैं, कई उजू हैं नालियां हैं एक तरीके से, जिसे ट्रेकिया है, सांस का पाइप, उसोफेगस है,
खाने का पाइप, ठीक है, उसके उजू की जो है साख्त का पता हो। कुछ उजू कैसे हैं, जैसे लंबे उजू हैं, जैसे इसोफेगस ट्रैक है। कुछ उजू कैसे हैं, वो कैविटी हैं, यानी कि खोखरे हैं, जैसे कि स्टमक, पेट, जैसे कि यूरिनरी ब्लडर यानी कि पेशाब की थैली, जैसे 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 कि यूट्रस यानी कि बच्चेदानी। ये क्या है, खोखरे हैं, कैविटीज हैं, ठीक है। सरफेसिस, सरफेस यानी कि कुछ उजू ऐसे हैं कि उनकी सतहें किस तरह की है। कुछ उजू के स्ट्रक्चर्स यानी कि उनकी बनावट कैसी है, ठीक है। तो नंबर एक तो दवा की मिकदार जो है कैसे काम करेगी। नंबर एक तो दवा किसी किसी उजू यानी ऑर्गन का जो है मिजाज पता हो, उस उजू की साख्त यानी कि बनावट का पता हो, ठीक है, साख्त यानी कि बनावट, लिख लीजिए, ठीक है। नंबर तीन, उजू की वजह, उजू की वजह, वजह व महल वकू। वजह व महल वकू किसे कहते हैं, इसको समझ लीजिए। वजह व महल वकू ये बोलते हैं कि वो ऑर्गन जिसका इलाज कर रहे हैं, जिसको दवाई की मात्रा मिकदार इस्तेमाल की जाए, वो है कहाँ बॉडी में। और अगर वो बॉडी में कहीं भी है, तो वो जो है वो मूवमेंट करने वाला उजू है या चलने मूवमेंट नहीं करने वाला उजू है, चलने फिरने वाला उजू है या चलने फिरने वाला नहीं उजू है। मान लीजिए हम कंधे का इलाज कर रहे हैं किसी के, ठीक है, और कंधा जो है, कंधे का मिजाज क्या है, वो चलना है, मूवमेंट करना है। लेकिन अगर किसी का कंधा जाम हो जाए, फिक्स हो जाए, तो अब हमें पता लग गया किसी का कंधा जो है वो जाम है, यानी कि वहां जो है प्रॉब्लम है, एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। तो फिर उसका इलाज ऐसे ही होगा, ठीक है। उजू की कुव्वत व फ़ाल, यानी कि कुव्वत व फ़ाल, कुव्वत कहते हैं ताकत को, यानी कि ऑर्गन की ताकत, ऑर्गन की पावर। एंड फ़ैल, फ़ैल कहते हैं फंक्शन को, यानी कि जिस उजू की इलाज करने की कोशिश की जा रही है, दवा की मात्रा जिसे देने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, क्वांटिटी इस्तेमाल की जा रही है, तो कम से कम ये भी मालूम होना चाहिए कि वो जो उजू है, वो जो ऑर्गन है, वो जो बॉडी का हिस्सा है, उसकी कुव्वत यानी कि उसके अंदर ताकत किस तरह की है, और फैल वो किस तरह का काम करता है, कैसा काम करता है, कितना काम करता है, ठीक है। ये हो गया क्वांटिटी ला, यानी कि कानून कमियत दवा। पहले हमने पढ़ा था कानून कैफियत दवा, यानी कि क्वालिटी, यानी कि कैसे काम करती है। कानून कमियत दवा यानी कि कितनी दवाई काम करती है, ठीक है, मात्रा क्या रहती है। अब मिकदार मर्ज, मिकदार मर्ज किसको कहते हैं, यानी कि बीमारी की क्वांटिटी, बीमारी कितनी है, ठीक है। या बीमारी कितनी है का फिर थोड़ा दूसरे हिसाब से समझते हैं। एक बीमारी है, अगर मान लीजिए वही बीमारी बच्चे को हो जाती है, तो बच्चे के ऊपर कितना प्रभाव डालती है। एक बीमारी है, अगर मान लीजिए वही औरत को हो जाती है, तो औरत को कितना प्रभाव डालती है। एक बीमारी है, अगर वही किसी जवान जवान मर्द को हो जाती है, तो उसके ऊपर कितना प्रभाव डालती है। एक बीमारी है, अगर वो किसी बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े आदमी को, बूढ़े शख्स को हो जाती है, तो उसके ऊपर कितना प्रभाव डालती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है। मिकदार मर्ज यानी कि बीमारी जो है वो कितनी पावर की है, उसकी मिकदार कितनी है, उसकी हैसियत कितनी है। या मर्ज की तेजी व सुस्ती भी मान सकते हैं इसको, यानी कि कौन सा जो मर्ज है वो कितना तेज काम कर रहा है, बीमारी को कितने डिस्ट्रॉय कर रहा है, कितना खराब कर रहा है, या कि उसका काम करने का जो काम करने का जो स्पीड है वो कितनी सुस्त है। यानी कि एक्यूट या क्रोनिक में इसमें आ सकते हैं, कि कोई बीमारी जो है वो एकदम फोरा फोरी काम करके जन नष्ट करना चाहती है, या क्रोनिक या कोई पुरानी इन्फेक्शन है, आराम आराम से खराब कर रहा है बॉडी को, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। यानी कि बीमारी जो है, वह बीमारी किसी इंसान के ऊपर कितना असर करती है, बीमारी किसी इंसान के ऊपर कितना असर करती है। तो इसमें क्या है, मिकदार मर्ज का मतलब बीमारी का कितना जोर इंसान के जिस्म पर है, जिसमें कुछ जरूरी बारीकी पॉइंट भी देखने को मिलते हैं, यानी वो चीजें जिनकी मौजूदगी बीमारी की मिकदार को मुतासिर प्रभावित करती है, ठीक है। क्योंकि अगर एक बीमारी मान लीजिए नजला ही है, किसी मर्द को हो गया, तो चूंकि मर्द की जो है अंदर मर्द जो है ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो उसको ज्यादा महसूस नहीं करेगा। किसी को औरत को हो गया, तो वो ज्यादा महसूस करेगी, क्योंकि औरतें जो है वो मर्द के मुकाबले में कमजोर होती हैं। फिर किसी बच्चे को हो गया, तो बच्चा जो है वो औरत के मुकाबले में और भी कमजोर होता है, तो वो और ज्यादा इसमें मुलविस होगा, परेशान होगा। किसी बूढ़े को हो जाता है, तो बूढ़े जो है वो बच्चों से भी ज्यादा कमजोर होते हैं, तो वो और भी ज्यादा परेशान होंगे, ठीक है। तो ये है कि कोई बीमारी किसी के ऊपर अपना कितना जोर लगाती है, किस तरीके से उसे कैप्चर करती है, पकड़ती है, इसी को मिकदार मर्ज के बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें बहुत सारे जो वजह हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, जो इसको साबित करते हैं कि मिकदार मर्ज क्या है, यानी कि मर्ज की तेजी और सुस्ती, मर्ज की पावर कितनी है, और मर्ज की वीकनेस कितनी है। तो कई चीजें हैं। नंबर एक, जैसे जिन्स, यानी कि कोई जिसके ऊपर बीमारी काम कर रही है, वो मेल है या फीमेल है, मर्द है या औरत है। नंबर दो, उम्र, उसकी उम्र क्या है, क्योंकि अगर उम्र जो है 25 30 35 साल है, तो बहुत अच्छा काम करेगी। और अगर उम्र जो है
55 60 65 साल है तो बीमारी जो है, थोड़ी बीमारी ही ज्यादा नुकसान करेगी, मतलब ज्यादा परेशानी होगी, यानी कि बीमारी का जो जोर है वो ज्यादा होगा। इसी तरीके से आदत, यानी कि मरीज की आदत क्या है। आदत का मतलब ये है कि मरीज जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, किसी बीमारी को एकदम महसूस करके जो है लिहाफ और रजाई ओढ़ के लेटने वाला है, या इस तरह का है, कुछ नहीं होता, मैं नहीं मतलब, ठीक है, रफ एंड टफ है। ठीक है, तो उसकी आदत कैसी है। ठीक है, अब हैबिट, आदत क्या हैबिट होगी, वक्त, यानी कि जो बीमारी हो रही है वो किस टाइम पे हो रही है। इसका मतलब ऐसे है, मान लीजिए कोई ठंडी बीमारी हो गई और वो ठंड के ही मरीज बीमा मौसम में हो गई, तो बहुत ज्यादा परेशान करेगी। और इसी तरीके से कोई ठंडी, कोई सर्द बीमारी, यानी कि ठंड वाली बीमारी जिसके अंदर हो गई, लेकिन वो गर्मियों में हो गई, तो इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगी। ठीक है, तो वक्त यानी कि टाइम क्या चल रहा है, मुल्क और नस्ल। ठीक है, कुछ मुल्कों के जो लोग होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं बॉडी से, और कुछ मुल्कों के जो लोग होते हैं वो बहुत जो है सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जापानी जो है वो बहुत छोटे हैं। ठीक है, जापानी बहुत छोटे हैं, कमजोर भी हैं। और आप अफ्रीका चले जाइए, वेस्ट इंडीज, वो लंबे लंबे ब्रायन लारा जो है, ठीक है, तो वो ब्रायन लारा जो है वो 7 7 फुट के आदमी, कहाँ वो 7 7 फुट के आदमी, कहाँ जो है 4 4 फुट है जो बेचारे जापानी। तो फिर उसमें ये भी देखा जाता है कि नस्ल कौन सी है और मुल्क कौन सा है। पेशा, क्या काम करता है आदमी। मान लीजिए एक आदमी लोहार का काम करता है तो उसके जो पट्टे हैं, जो उसके अजलात है, जो उसके मसल से मजबूत है। एक आदमी पढ़ाई लिखाई का काम करता है तो वो कमजोर है। ठीक है, कुआ मिजाज, ठीक है, यानी कि कुआ मिजाज, यानी कि मिजाज कैसा है, कुआ यानी कि पावर कितनी है। और एक चीज होती है सहना, सहना कहते हैं डील डॉल को, ये भी, यानी कि डील डॉल यानी कि बॉडी जो है, इंसान जो है वो हल्का फुल्का सा है या पूरा एकदम हैवी है उसकी। ठीक है, ये इसको डील डॉल बोलते हैं। आबो हवा, यानी कि वहाँ की आबो हवा क्या है, मौसम कैसा है। ठीक है, साबका तदबीर, यानी कि पहले ही उस बीमारी के लिए क्या क्या तदबीर, क्या क्या तरीके इख्तियार कर लिए गए हैं। ठीक है, जमाना, मर्ज, बीमारियों का टाइम। बहरान, बहरान बोलते हैं किसी बीमारी का पीक का टाइम, जबकि वो बीमारी अपनी पूरी जोरों पर हो। ठीक है, उसको बहरान बोलते हैं। मसाले के दवा, यानी कि दवा का रूट क्या है, कहाँ से दवाई दी जा रही है। ठीक है, मरीज के ख्यालात क्या है, मरीज क्या सोचता है। कई लोग जो है वो ऐसे होते हैं, उनके ख्यालात होते हैं, अरे कुछ नहीं होगा। ठीक है, कई क्या करते हैं उसको, वो बड़े इमोशनल होते हैं, बुखार आ गया अब क्या करूं। ठीक है, तो वो इमोशनल, वो सब चीजें। मैदा, पेट का खाली व भरा होना। ठीक है, तो इसका भी असर पड़ता है। मौजूदा अमराज जो है, वो करंट डिजीज क्या क्या है, वो सब चीजें होती हैं उससे। वो चीजें जो है इसमें बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं, बहुत ज्यादा जो है अब महत्वपूर्ण रोल रखती है किसमें, यानी कि बीमारी का जोर किसी के ऊपर कितना है।